morning students, welcome once again in Eclave International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस. सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जांपल्स की. तो एग्जाम्पल बेटा आपका पेज नंबर 120 जो है एनसीईआरटी बुक का, वहाँ से आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट हैं. अगर आप एग्जाम्पल 9.1 की अगर अपन बात करें बेटा, तो 9.1 देखिए क्वेश्चन क्या है. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. आपके पास मास दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, दैट इज 5 kg. फिर वो बोल रहा है कि अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds, यानी टाइम आपको दे दिया 2 seconds. देन object increase the velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली 7 मीटर पर सेकेंड. राइट. उसके बाद ये बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. यानी आपको क्या निकालना है बेटा? सिंपली फोर्स निकालना है. उसके बाद भी क्वेश्चन कंटिन्यू है कि फोर्स बताइए. नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds, यानी t1 टाइम के अलावा फिर दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि अगर इस टाइम को मैं t2 टाइम यानी सेकेंड टाइम कौन सा ले लूँ, 5 seconds के लिए ले लूँ, 5 seconds के लिए ले लूँ अगर इस फोर्स को, देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, यानी सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. यानी यहाँ पर आप सेकेंड फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे. यानी पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा इसके अंदर छिपा हुआ क्वेश्चन ये है. यानी पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फार्मूलाज आपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो देयर विल बी नो प्रॉबेबली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है. देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. तो आप देखिएगा कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपको फार्मूलाज पता है तो. देखिए फोर्स का फॉर्मूला अगर आप देखें तो मैंने कहा था बेटा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंडेबल ही आपके न्यूमेरिकल्स हैं. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने फोर्स का एक फॉर्मूला अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो क्या था, mv माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. ये कुछ आपके पास फॉर्मूला था अगर आपको पता हो तो F इज इक्वल्स टू, अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दें बेटा, तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी. देखिए किस तरीके से, 5 V आपके पास क्या है 7, U आपके पास क्या है 3 एंड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बेटा. तो F इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 5, 7 में से 3 अगर आप कट करेंगे तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2. F इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 10. या तो आप इसको क्या लिखें, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स वाला, है ना, या फिर आप इसको क्या लिख दें, न्यूटन. कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि अपन पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में कर चुके हैं कि उस पूरी बड़ी सारी यूनिट को अपन क्या लिखते हैं, न्यूटन भी लिख लेते हैं. और न्यूटन का जो सिंबल होता है वो क्या शो करते हैं अपन, एन भी शो कर देते हैं. सिंपली रिप्रेजेंटेशन एन शो कर दिया जाता है. तो आई थिंक फर्स्ट वाला आपका क्लियर है जो कि ये फोर्स पूछ रहा था. अब इन सभी चीज़ों को आपको किस में अप्लाई करना है, इसके सेकेंड पार्ट में अप्लाई करना है. देखिए मास जो है सेम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मास आपका 5 kg ही रहेगा. इनिशियल वेलोसिटी भी वही रहेगी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. ठीक है. अब फोर्स जो है वो आपको पता चल गया भाई कितना लगा रहे हो आप, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो.
अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए v निकालने में? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको सिर्फ मॉडिफाई करना है इस फॉर्मूले को। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू m v माइनस u डिवाइडेड बाई t है। तो आप t को इसके मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए भाई, तो ये क्या हो गया, एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू हो गया, हुआ कि नहीं बेटा? अब अगर आप बात करें m की, तो m यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इधर ले जाते ही क्या आ जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो एफ टी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा आपका। अब आपको निकालना क्या है, v निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी, तो इस v को अकेला करना पड़ेगा। तो इस u को इधर लेकर आइए, ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आपके पास एफ टी डिवाइडेड बाई एम प्लस यू, या u प्लस एफ टी डिवाइडेड बाई एम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, v इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा बेटा, f आपके पास कितना है भाई, 10 न्यूटन, इनटू आप किसको करेंगे, इस बार सेकंड्स कौन सी लेनी है, जो उसने दी है 5 सेकंड्स, 2 वाली नहीं लेनी है। वो कह रहा था ना कि 5 सेकंड्स के लिए अगर इस फोर्स को अप्लाई करूं तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने t कितना ले लिया, 5 सेकंड्स, डिवाइडेड बाई m कितना था 5 kg, इनटू u कितना था आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा बेटा 50 डिवाइडेड बाई 5 प्लस है, ये इनटू नहीं है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे u प्लस में था ना, प्लस 3, तो इसको अगर आप कट करेंगे तो 10 प्लस 3, तो v इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपके 9.1 एग्जाम्पल के दोनों जो पार्ट्स हैं वो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी है तो कोई बात नहीं, अब तो सॉल्व हो ही गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.2, which would require a greater force of accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second और 4 kg mass of 2 meter per second। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्टली इसके अंदर तो सिर्फ दोनों को कंपेयर करना है, दो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। बस आपको न्यूमेरिकल के अंदर डाटास को अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूले के अंदर। देखिए आपको दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है m1 जिसका मास दे रखा है आपको 2 kg, और दूसरा दे रखा है m2 जिसका मास आपको दे रखा है 4 kg, राइट बेटा। अब वो पूछ रहा है कि अगर एक की वेलोसिटी v, फर्स्ट की वेलोसिटी 2 kg वाली की वेलोसिटी इसने कितनी दी, 5 मीटर पर, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आती वेलोसिटी आती, तो ये मीटर सेकंड इनवर्स में है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 5 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और A2 कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछ रहा है कि दोनों में फोर्स किसका ज़्यादा होगा, तो इसका फोर्स होगा आपका F1, इसका फोर्स होगा आपका F2। अगर आपको पता है नॉर्मली जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें अपन लिखते हैं F इज इक्वल्स टू ma, कांस्टेंट जो था k जो अपन ने लिया था उसको अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू लिखते हैं ma, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दोनों वैल्यूज दे रखी है ना, दोनों वैल्यूज दे रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको करना है ma A1 और यहाँ पर
m2 a2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 × 5 और इसमें 4 × 2। तो यहाँ पर तो F1 आपके पास आ गया 10 न्यूटन और यहाँ पर F2 आपके पास आ गया 8 न्यूटन। कौन सा वाला ज़्यादा है? F1 ज़्यादा है F2 से। ठीक है, दिख ही रहा है 10 न्यूटन फोर्स इज मोर देन दी 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद चलें अपन एग्जाम्पल नंबर 3 पे। बस ये एग्जाम्पल करवाऊंगी, इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी। उसके बाद आपको करने हैं बैक क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.3 में दे रखा है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी उसकी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो बोल रहा है इट टेक 4 सेकेंड्स, यानी टी दे दिया आपको 4 सेकेंड्स। इट takes 4 seconds to stop after the brakes applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass is, mass यानी m दे रखा है 1000 kg। क्या दे रखा है? 1000 kg दे रखा है आपको इसका मास। ठीक है बेटा, अब वो बोल रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई करने के लिए फोर्स बताइए, तो फोर्स आपको निकालना है और ब्रेक अगर अप्लाई कर दिए मतलब उसको क्या ले आए? रेस्ट पोजीशन में, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। बस ये जो चीज़ है ना वो आपको पता होना चाहिए कि वो रेस्ट में अगर आ गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, जो कि इसने लिखा है कि वो ब्रेक अप्लाई करके उसको कहाँ ले जाना चाह रहा है? रेस्ट पोजीशन में ले जाना चाह रहा है। तो ये एक मिसिंग जो आपके वर्ड्स के अंदर ही दे रखी है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहली बात कि इस किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज जो आप फोर्स की यूनिट लेते हैं, फोर्स की यूनिट आप क्या लेते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेते हो। तो यहाँ पर केजी के साथ मीटर पर सेकेंड आता है, किलोमीटर पर आवर नहीं आता है। तो आपको फोर्स को अगर न्यूटन में लेना है तो इसको पहले आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि यूनिट्स कौन सी दे रखी है और आपको यूनिट चाहिए कौन सी, क्योंकि यूनिट सबकी बताई हुई है कि कौन सा वाला किस यूनिट के साथ रिप्रेजेंट होता है। जैसे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड के साथ रिप्रेजेंट होती है, और टाइम है तो सेकेंड के साथ रिप्रेजेंट होता है, मास है केजी में रिप्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीटर पर सेकेंड में आएगी। तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। U इजिकल्स टू आपके पास आएगा 108 इंटू, देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? सेकेंड में। और आर को जब सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 से आपको क्या करना पड़ता है? उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये यूनिट किस में आ जाएगी? आपके मीटर पर सेकेंड के अंदर आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वही मेथड अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि पिछले वाले में किया था, और कुछ नहीं करना। F इजिकल्स टू M कितना लिया था? 1000। ठीक है, V आपके पास क्या आ गया? 0। U आपके पास क्या है? 108 इंटू 1000 डिवाइडेड 60 इंटू 60, और नीचे टाइमिंग कितना आ गया आपका? 4 सेकेंड्स। ठीक है, या तो आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। 0 से 0 को कट करिए, इससे इसको कट कर लीजिए, 6 से कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48,
6 3, ये कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको 30 करते हैं सीधे अपन, ठीक है। तो आपके पास फोर्स आ जाएगा बेटा एम ही लिख लेते हैं पहले, 1000 v आपका 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। F इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 30,000 डिवाइडेड बाय 4, F इज इक्वल्स टू कितनी आ रही है आपकी 75 4 7 28 28 2 5 00 आगे न्यूटन लीजिए। अब इसके आगे ये जो माइनस है ना, ये माइनस ध्यान रखिएगा, ये माइनस आना ज़रूरी है। रीज़न क्यों लगाया ये माइनस, क्या रीज़न है इसके पीछे, माइनस क्यों अप्लाई किया। देखिए मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब बताया था तब मैंने क्या कहा था कि एक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो वैसे ही जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तभी तो ब्रेक अप्लाई करोगे। आप ब्रेक अप्लाई जब करोगे तो वो रुकेगी ना, यानी आपने एक्शन क्या किया, ब्रेक अप्लाई करके, फिर वो फ्रिक्शन जो लगा, जो अपोज कर रहा है उसको फोर्स, वो वाला फोर्स है ये, ठीक है। तो अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो पॉजिटिव है, तो ब्रेक वाला जो फोर्स, यानी आपने उसको रोका ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा ना वो वाला फोर्स, तो वो नेगेटिव में आएगा। ये फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स कैसा आता है बेटा, नेगेटिव फोर्स आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस फोर्स के सामने नेगेटिव चार्ज लगाना कंपलसरी है, ठीक है। ये तो हुए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिगार्डेड कुछ एग्जांपल्स। 9.4 और 9.5 आप करिएगा एग्जांपल, और अगर फिर नहीं समझ में आता है तो मुझे सेंड करिए कि कौन सा वाला समझ में नहीं आया। अब चलते हैं अपन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, जिसमें एग्जांपल नंबर देखिए आप 9.6 एट द पेज नंबर 124, जिसमें देखिए अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। यानी आपके पास पिस्टल और बुलेट दोनों का मास दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुलेट का वेलोसिटी आपको दे रखा है उसने, ठीक है। और वो बोल रहा है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, यानी जब वो ट्रिगर उसने दबाया, फायर किया, तो जब बुलेट बाहर निकल गई तो रिकॉइल यानी जो गन बैकफायर करेगी, जो पिस्टल आपकी बैकफायर करेगी, या यूँ कह दे कि वो जो जर्क महसूस होगा, वो वेलोसिटी कितनी आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। जो आपने लास्ट में वेलोसिटी दी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर आप क्या कर रहे हो, दोनों को ले रहे हो ग्राम ग्राम, तो एक चीज़ देखिए इसके अंदर, आपकी जो बुलेट है वो ग्राम में है, जबकि आपकी पिस्टल जो है वो किलोग्राम में है। तो किलो पिस्टल वाली को तो एज इट इज़ किलोग्राम में ही लेना है आपको, लेकिन जब बुलेट को लोगे तो 20 ग्राम नहीं ले सकते आप, क्योंकि जब आप वेलोसिटी लोगे उसकी, तो वेलोसिटी तो आपकी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, और उसके साथ ग्राम यूनिट नहीं काम में ली जाती। उसके साथ कौन सी वाली यूनिट काम में ली जाती है, आपके किलोग्राम यूनिट काम में ली जाती है। तो देखिए इसमें पहले आपको 20 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ग्राम में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बुलेट का मास। बुलेट के मास को अपन m1 मानते हैं और वो कितना लिया है, 20 ग्राम। तो पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ये 0.02 किलोग्राम, ठीक है, 0.02 किलोग्राम। अब आपके पास है पिस्टल का m2 कितना है आपके पास, 2 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 दोनों के लिए ही क्या है बेटा, 0 0।
तो यहाँ पे अगर ये दोनों 0 0 है तो आपका जो पहला वाला फोर्स है स्टार्टिंग फोर्स वो क्या हो जाएगा, क्या होता है FAB, वो इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 होता है स्टार्टिंग का मास ऑफ कंजर्वेशन। तो इसके अंदर तो दोनों का ही 0 हो जाएगा क्योंकि 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो दोनों का ही कितना हो गया 0, यानी इनिशियल तो 0 हो गया आपका। फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल वाला क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसका पिस्टल का तो पता ही नहीं है, पिस्टल का तो अपने को निकालना ही है, v2 वाला तो निकालना ही है अपने को, पिस्टल का तो रिकॉयल वाला। इसका दिया है उसने, कितना दिया है 150, तो यहाँ पर 0.02 इंटू 150 प्लस इसका m2 कितना था 2 इंटू v2, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं ना। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पर 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 0। इसको पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो 100, इससे ये कट हो गया भाई, ये गया 5 टाइम, ये गया 3 टाइम, तो 3 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 0। तो v2 आपके पास कितना आ गया बेटा, v2 आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए रिकॉइल कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड, कंप्लीट। तो आप इसी बेस पे जो कि आपका फर्स्ट और सेकेंड जो लॉज मैंने आपको बताया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर आप वर्क करेंगे और इन्हीं के फॉर्मूलेज को लेकर सारे एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद आप इंटेक्स क्वेश्चन निकालेंगे और बैक क्वेश्चंस निकालेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझे सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।